रमज़ान की जो आखिरी नमाज यानी कि अलविदा नमाज अलविदा हो गई और शांतिपूर्ण तरीके से, कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। हालांकि इस दौरान काली पट्टी नमाज करने वालों ने अपने हाथों पर बांधी, यानी कि काली पट्टी देखने को मिली। मेरे साथ इस बातचीत जो हम करेंगे, जो चर्चा करेंगे बदकई में, मेरे सहयोगी रवि अवस्थी और धर्मेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये जो शांतिपूर्ण तरीका जो मैंने शब्द यूज किया वो ईद पर कहीं ऐसा तो नहीं तूफान आने से पहले की शांति हो। धर्मेंद्र, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, अंदेशा तो है इस बात का, क्योंकि पुलिस को पहले से भी इस बात का अंदेशा था। तभी तो आज अगर आपने देखा हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम ये कहा गया था कि कहीं भी नमाज रोड पे नहीं पढ़ोगे, छत पे नहीं पढ़ोगे। अब जरा सोचिए कि छत पे नहीं पढ़ने के पीछे क्या रीज़न था, कि छतों से जिस तरह से पथराव किए जाते हैं, जो तमाम जो चीज़ें होती हैं, आशंका पुलिस को थी। और अभी मुझे लगता है कि ठीक है, पुलिस अपने तरफ से सारी इंतजाम कर रही है, मगर क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं अभी भी मुसलमानों के बीच में, और जिस तरह से तमाम जो चीज़ें घटनाएँ घट रही हैं, याद कीजिए कि कैसे सीएओ के लेकर जो पास्ट ऐसा हमारा रहा है कि जब भी कुछ ऐसा मैटर आता है, क्योंकि ये सिर्फ नमाज की बात नहीं थी, ये बात है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जो सारी तैयारियां चल रही हैं, सरकार भी कमर कस चुकी है कि इसको पास कराना है, धमकी भी दी है। हाँ, कई तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, तो धमकी भी है। और आज काली पट्टी बांध करके अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अगर अपील पर अगर आप काली पट्टी बांध रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक संकेत भी है कि ठीक है, हम मान तो गए हैं आपके कि हमने नमाज रोड पे नहीं पढ़ा, छतों पे नहीं पढ़े, सब कुछ मान लिया है, लेकिन अंदर में जो है गुस्सा या उसको रोष या जो भी आप शब्द दे लें, दिक्कतें तो हैं। वो अवस्थी जी, धर्मेंद्र तो बता रहे हैं दिक्कतें हो भी सकती हैं, एक संकेत भी है काली पट्टी बांधने का, लेकिन एक सौगाते मोदी भी मिल रहा है ईद पर। 32 लाख मुसलमानों को वो गिफ्ट पैक भी दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसको थोड़ा साधने की कोशिश के तौर पर सरकार की तरफ से देखा जा रहा है? देखिए, आपको बताएं, सरकार की बहुत दिनों से कोशिश है। अगर आप पीएम आवास योजना से अब तक का ले लें, सौगाते मोदी किट तक, तो मुसलमानों को भर भर के सरकार ने दिया है। ऐसा कोई भी कहते नहीं क्षण नहीं रहा है जब उनको उसका फायदा ना मिला हो। जो सुविधाएं, उज्ज्वला गैस योजना कोई हो, उज्ज्वला हो, सब में बराबर बिना की किसी भागीदारी है। के। कोई कहीं रत्ती भर का गड़बड़ नहीं रहा आज तक। अब लेकिन बीजेपी वाले तो फिर भी कहते हैं कि भर भर के वो दे रहे हैं, वोट नहीं मिल रहे उनको भर भर के। देखिए, वोट में कन्वर्ट होना वो चीज अलग है, लेकिन अभी क्या है, सौगाते मोदी में जो भीड़ जुटी है, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं वहां गई हैं किट लेने, उनको जो सम्मान के साथ दिया गया है, उससे जो कट्टरपंथी वो तिलमिलाया हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, नमाज को लेके चल रहा है, योगी सरकार के मुद्दे पे जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो उग्र हो रहे हैं। उनको लगता है कि साहब हमको दबाया जा रहा है, परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे साहब ऐसा लग रहा है कि नमाज को बैन किया जा रहा है। संभल में क्या है, संभल में बोला गया कि जो जर्जर छतें हैं वहां पर आप नमाज मत पढ़िए। ऐसा थोड़ी ना कि किसी भी छत पे आप मत पढ़िए, ऐसा नहीं था। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र ने तो ये कहा कि छतों पर पत्थर भी रखे रहते, क्योंकि पिछली बार जो हिंसाएं हुई छतों से ही पत्थर फेंके जाते हैं। देखिए, मैं चीज बता रहा हूँ, कुछ चीजें होती हैं आदमी क्रिएट कहाँ से करे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम उबाल अपने समाज में कहाँ से लाएं। ये मुस्लिम के कुछ कट्टरपंथियों की आपसी जंग है कि हम अपने वजूद को कैसे बचाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो सोचता है कि उसी के इशारे पे सब कुछ चलेगा, उसमें खेमेबंदी हो गई है। बरेलवी में जो लोग हैं वो उन लोगों के साथ नहीं, वो कहते हैं साहब जी अपना वजूद बचाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको पीछे से कुछ बैकअप मिल रहा है, वो वैसे ही कुछ बैकअप करते हैं। पटना में क्या हुआ, पटना में जो बनाया गया वह बोर्ड के खिलाफ कि साहब देखिए हमारे कब्रिस्तान ले लिए जाएंगे, हमारी ईदगाहें सब ले लिए जाएंगे, वो क्यों बनाया गया? उनको पता था फैला दिया गया, भ्रम फैला दिया गया। उसकी अब टाइमिंग देखिए, 3-4 दिन पहले उसको किया गया। उनको पता था कि अब जुमा कहते हैं ना अलविदा नमाज आएगी, तो उसमें खूब हंगामा होगा और लोग गजब का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, फुस हो गया। लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि साहब आज हमने जो अपने कहते हैं ना सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन किया। लेकिन धर्मेंद्र, जो सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन है, ओबीसी के जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, वो कह रहे हैं संभल मेरठ नहीं है, दिल्ली है। यहाँ जरूरत पड़ी, अगर संख्या ज़्यादा हुई, मस्जिद कम पड़ी, मस्जिद में जगह कम पड़ी, तो वो सड़क पर भी करेंगे, छतों पर भी करेंगे, और कोई नहीं रोक सकता। संविधान का हवाला दे रहे हैं वो। देखिए, मुझे नहीं लगता कौन से संविधान में लिखा है कि आप रोड पर इस तरह से नमाज पढ़ेंगे और वो तमाम जो चीज़ें। देखिए, ये जो सालों से एक चलता आ रहा है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, इसको आप इससे जोड़ के देखना चाहिए। एक जो कट्टरपंथ जो अंदर है, मुस्लिमों के अंदर में कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि वो चीज़ें उनके हाथ से फिसलें। जैसे लाइक आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसको मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से करना चाहूँगा। देखिए, जब तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिंदा था, तब तक कश्मीर में आतंकवाद को पोलने पासने वाला वही था। और उस जब आपने उसे एक बार खत्म कर दिया, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब बताइए कि जिस देश में संविधान से चलना है, जिस देश का कानून कुछ और है, ट्रिपल तलाक खत्म यहाँ हो चुका, यहाँ पर अभी। और अगर हम कहते हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल की क्या जरूरत क्या है?
आप जब एक देश एक कानून होना चाहिए ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि छतों पर नमाज पढ़ने से कौन सा संविधान कौन सा कानून रोकता है? छत तो उनकी अपनी है, कोई सार्वजनिक है, सरकार की तो है नहीं। आप ये बताइए कि अगर इस देश में अगर इस तरह के वो बातें करते हैं तो उठाकर इतिहास देखिए कि कोई हर बार ऐसा आता हो कि किसी भी हिंदू पर्व त्योहार में अगर धर्म का कोई जुलूस निकलता है, अगर उस इलाके से निकलते हैं तो वहाँ से पत्थरबाजी क्यों होती है? अगर इसका वाइस वर्ष अगर आप जाएंगे तो मुसलमान के अगर ताजिया या बाकी जो वहाँ तो किसी कोई हिंदू पथराव नहीं करता वो, तो अगर सब कुछ अगर यही है लेकिन छतों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो पथराव कैसे नहीं, होगा? छतों पे नमाज पढ़ने की सिर्फ बात तो नहीं है, उससे कई देखिए इसमें कई सारी आशंकाएं जुड़ी होती हैं। अब मान लीजिए पुलिस को, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को लगता होगा अगर खुली जगह पे जहाँ कुछ है, अगर किसी ने भी शरारती तत्व ने ऊपर से कुछ और फेंक दिया, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो इस तरह के हालात आए। इससे अच्छा है कि कहीं आप उसको, अब हर छतों पर आप हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है। अगर कहीं एक एरिया है, पुलिस का मतलब ये भी था कि अगर मस्जिद के अंदर हो रही हो या ईदगाह के अंदर हो रही हो तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन हर घर की सुरक्षा आप नहीं कर सकते। लेकिन अवस्थी जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं, जब कावड़ के लिए पूरी रोड बंद की जा सकती है, कई दिन तक की जा सकती है, तो 15 मिनट 20 मिनट के लिए नमाज के लिए क्यों नहीं कर सकते? भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। कांवड़ में संभल जैसा दंगा नहीं हुआ, वहाँ आपने 15-20 मिनट के लिए छूट दी थी तो ऐसा पथरा हुआ कि भागते बने सब लोग। और आप खुद देख रहे हो वो जो खूनी वहाँ पे संघर्ष हुआ उसका नतीजा सबके सामने है। क्या सरकार ऐसा रिस्क ले सकती है दोबारा से, जिस इलाके में इतना बड़ा हंगामा हो चुका हो और जिस प्रदेश को जलाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं उसको ऐसी खुली छूट दे दे? कभी भी नहीं होगा। आप खुद देख लिए आज जो प्रदेश शांत है वहाँ पर दे देनी चाहिए। मैं बात देने और ना देने की है। पहले आप ये देखिए कि एक सिस्टम बनाइए, हर चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि धर्म से जुड़े जो सारे मामले हैं या कानून है उनको एक सिस्टम में लाओ, ताकि किसी तरीके की कहते हैं गलफत ना हो, कोई दंगा ना हो। मेन मकसद क्या है सरकार का? भाई दंगे ना हो, शांति से तीज त्योहार अच्छे से मना लिए जाएं। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ, आज शिया संगठनों के कुछ लोगों ने लखनऊ के अंदर विरोध प्रदर्शन किया है और किसके जड़ाए हैं झंडे? इजराइल के, नेतन्याहू के। और वो उनसे क्या बोल रहे हैं कि साहब ऐसा है कि आप गाजा में इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अब उनको ये पता ही नहीं कि गाजा में हमास के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने मोर्चा खोल दिया है। वहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सारे चैनल्स के ऊपर आ चुका है और वहाँ एकदम गुस्सा फूट पड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो गाजा के अंदर जो बगावत हुई ना, वो ईदी बगावत हुई है हमास के खिलाफ। उसको ईदी बगावत बोलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ईद आने वाली ऐसी ईद पर यहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें आ सकती हैं? आप नहीं आएंगी, आपको बता रहे हैं। ये जो था वो यहाँ तक आ गया है, कंधे तक। पहले वो गले तक आते थे ना, अब वो उतर रहे हैं ऊपर से, अब वो यहाँ कंधे पे आ गए हैं। यानी कि एक डर का माहौल बना हुआ है। ऐसी देखिए सरकार की मंशा को सारे लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो सख्ती होगी। इसलिए फिरोज खान भाई जो अपने हैं संभल के, वो तो बोल रहे थे कि हम ऊपर पुष्प होनी चाहिए। अब पुष्प की बात जब होगी तो आप सोचिए कितना मजा आएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में पुष्प वर्षा मैंने तो देखा जी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। कितना अच्छा इसके लिए अगर आपको ऐसे कराने हैं, जैसे बात बराबर, अब अभी यतेंद्र आपने एक सवाल किया कि बराबरी की बात करते हैं कि भाई जब कांवर के लिए रोड अगर खुला छोड़ सकते हैं तो नमाज के लिए क्यों नहीं? आप जरा ये बताइए, इस अभी हाल फिलहाल में कुंभ हुआ, करोड़ों लोग आए, एक भी इंसिडेंट ऐसा हुआ क्या? और आप बता दें कि कहीं भी अगर सेम नहीं, भगदड़ कोई क्राइम नहीं, अपराध नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं पे जाके मारा, कहीं किसी दूसरे धर्म वाले को टीच किया जाकर नहीं। लेकिन वो तो ये तो अलग है। लेकिन वो कहते हैं दुर्गा पंडाल होते हैं तब आप सड़क घेर लेते हो, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती, कानून का उल्लंघन नहीं। वो ये तो कह रहे हैं उनको नमाज पढ़ने में नहीं। अगर बराबरी की बात करते हैं, ठीक है, अब चलो यहाँ पर बराबरी की बात हो रही है कि भाई अगर उनको जैसा अगर दे तो हमें क्यों नहीं? तो ये बराबरी की बात तो सब चीज में होना चाहिए ना। फिर आए दिन जब भी होता है, आपने दिल्ली में देखा कि दिल्ली कैपिटल में किस तरह के दंगे हुए, कितने दिन हुए जिस समय आपके यहाँ पर आपने महीनों तक आपने वो जगह को घेर को रखा, आपने रोड को रखा, उसको करके रखा। तभी तो दंगे शाहीन बाग, बराबरी आप बराबरी करें, लेकिन उस बराबरी करने के लिए आपको फिर वो दिखाना पड़ेगा कि आप ऐसे हैं, या आपकी अगर ऐसी, आपका तो इतिहास पूरा है, हिंसा करने की इतिहास है। कोई एक घटना की बात हो तब ना, आप तो गिनने बैठ जाएंगे तो हम भाई अपने इस शो में बात नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सामने वाले के चाहते हैं कि कांवर में अगर जो सुविधा मिल रही है, बाकी जगहों पे जो मिल रही है वो हमें भी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐसा होना पड़ेगा। इसके लिए आप इतने आप सहनशील हो क्या, या आप इन चीज़ों को कर? अभी कुछ होता कुछ नहीं है, आप कहते हैं कुछ होली में, अब बाकी छोड़ दीजिए, आप होली में कहते हैं हम नमाज पढ़ने जाएंगे, कोई कलर अगर फेंक देगा उस पर दंगा हो जाएगा। आप उठा के तो देखिए तो सही, देश का इतिहास क्या रहा है, छोटी छोटी नहीं। आप कह रहे डंडा मजबूत होगा तभी त्योहार शांति से निपटेंगे।
बिल्कुल ये माहौल बन गया शायद इस देश बिल्कुल। में। अच्छा बताइए आप, मतलब डंडे का मैं दूसरी बात भी बता रहा हूँ। आप जिस तरह से हिंदू के जितने भी त्यौहार इस देश में होते हैं, बहुसंख्यक समाज है, कहने को 80% से ज़्यादा ही हिंदू होते हैं यहाँ पर, लेकिन हिंदुओं के जितने भी त्यौहार होते हैं उसके लिए पुलिस को हज़ारों पुलिस लगाने पड़ते हैं प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल संभल में जो होली मनाई गई उसके लिए हज़ारों पुलिस वालों को लगाना पड़ा। ये बाकी ऐसा तो नहीं होता कि कभी भी क्या इस देश में कभी ऐसा हुआ कि दूसरे धर्म कोई भी हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, उनके त्यौहार कोई होते हों और उनको कभी हिंदू की तरफ से कोई खतरा होता हो कि अटैक होगा, उसके लिए सुरक्षा दी जाती हो। आपकी अमरनाथ यात्रा निकाले जाते हैं, उसमें हज़ारों पुलिस वालों को लगाया जाता है, सिक्योरिटी को लगाया जाता है। क्या ऐसा बाकी किसी और के त्यौहार में ऐसा होता है क्या, किसी भी चीज़ में? तो यहाँ तो वन साइड है, तो बहुत। लेकिन अब तो ईद के त्योहार पर ये दिखाई दे रहा है ना कि फ्लैग मार्च, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डराया जा रहा है। देखिए आपको बताएं, जो उसको लेगा कि भाई हमारी सुरक्षा के लिए लोग शांति मार्च कर रहे हैं, वो खुश रहेगा। जो सोचेगा हर चीज़ मेरे ही खिलाफ जा रही, उसकी आप मेंटेलिटी को नहीं बदल सकते। आपका सिंपल सा बंदा है कि जो चीज़ आप कानून के दायरे में आगे बढ़ा के लिए जा रहे हो उसको वैसे ही आपको लेना पड़ेगा। देखिए इनको 50-60 साल से जिस तरीके की इफ्तार पार्टी वर्ड ही नहीं समझ में आता है। भाई इतना रमजान के मौके में इतना बढ़िया दावत बोल दो यार। पार्टी क्या होता है? पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब अंतिम क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है, हाँ जी। तो ईद कैसी ईद ही? ईद बहुत बढ़िया है और ईद बहुत बढ़िया होने वाली है। संगीनों के साए में रहेगी, तलवारों के साए में या बंदूकों के साए में रहेगी, फूलों या के साए काली में रहेगी, सबके आशीर्वाद से रहेगी। 80 करोड़ जो हिंदू लोग हैं वो पूरे उनके साथ हैं। तो वो हर धर्मेंद्र जी तरीके ईदी से खाने ईद जा की रहे हो? शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल खाएंगे, हमारे तो साथी है, हमारे वो बहुत अच्छे से खिलाएंगे। देखिए मैं तो हमेशा इसके पक्ष में रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात की थी कि मोदी सरकार को पता है कि एक भी मुसलमान का वोट नहीं मिलने वाला है। इसके बावजूद आज जितनी कल्याणकारी योजनाएं सरकार की हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को हो रहा है। आज अगर मोदी सरकार ने उनको अगर सौगातें मोदी जो अगर दे रहे हैं, वो बहुत बड़ा जेस्चर है। उनको पता है उनको वोट नहीं मिलने वाला, इसके बावजूद मिल रहा है। उन्होंने गरीबों की परवाह की है, तो ये मैसेज को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इनको एक और मौका दिया गया है कि आप इस पॉजिटिव जेस्चर को आगे लो और इसको आगे करो। और हम हमेशा के लिए बिल्कुल ये चर्चा है, ये बतकही है। इस बतकही में इतना ही है कि सौगाते मोदी जिस तरह से पूरे देश भर में ईदी मनाने वाले जो मुस्लिम भाई हैं बहन हैं उनको सौगाते मोदी या सौगाते जो भी आप अपने आस पड़ोस में देना चाहें वो दें, लेकिन जो कालापन है इसको अपने जीवन से, उस ईदी से जरूर दूर रखें, तभी ये देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा।